अब सिस्टर वंदना आप बताएं। जी भैया। भावनाएं जो है वो हम लोग हृदय में महसूस करते हैं, जबकि जो विचार होते हैं वो हम दिमाग में हमारे दिमाग में चलते हैं। तो वो जो विचार हैं वो दिमाग में चलते रहते हैं, तो उनका वही कि कुछ जो विचार होते हैं वो कनेक्ट नहीं करते हैं, और भावनाएं जो हैं वो कनेक्ट करती हैं। तो अगर हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं तो हमारे रिश्ते में जो है मजबूती आती है, और एक हम हल्कापन, अपने में भी हल्कापन महसूस करते हैं। नहीं तो हम उसी में उलझे रहते हैं और वही चीज फिर विचार बन के हमें परेशान करती रहती है। तो हृदय से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और अगर हम उसको मतलब वो कर दें, सामने वाले को बता दें, तो उससे रिश्ते में हमारे मजबूती आती है। जी भैया। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भावनाएं व्यक्त करने से क्या होता है कि सामने वाले या ग्रुप में भी क्लियरिटी आती है, जबकि अगर केवल हम विचार व्यक्त करते हैं तो वहां केवल कंफ्यूजन रहता है, पूरी चीज क्लियर नहीं होती है ना। मेरा ऐसा विचार है ना। जी। थैंक्स भैया। थैंक्स सिस्टर। तो राशि सिस्टर और से सिस्टर भी। नीलम। हाँ, हाँ नीलम हाँ और बिल्कुल राशि। आ रही है, और एक क्रम से चल रहे हैं। हाँ सिस्टर हम्म। नीलम आप बताएं, कुछ व्यक्त करें इस संबंध में। मुझे तो यही लगता है, जब अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं तो हमारे हृदय पे कोई बोझ नहीं रहता। मतलब हम सारी क्लैरिटी रहती है कि हम अपने अंदर ही अंदर किसी चीज से घुटते नहीं है, और जो फील करते हैं वो व्यक्त कर देते हैं, तो उस हिसाब से अगला भी हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से अवगत हो जाता है, और उस हिसाब से हमें डील करता है। और जब वो भी व्यक्त करने के लिए प्रेरणा लेते हैं, और फिर क्लैरिटी रहती है रिश्तों में। जी बहुत अच्छा। थैंक यू। अब सिस्टर राशि आप बताएं। जी, मेरा भी बहुत कुछ यही विचार है कि भावनाएं व्यक्त करने से पहले तो बोझ नहीं रहता है मन में, और मन प्रफुल्लित रहता है। हमारा भावनाएं व्यक्त करने से हमें अपने बारे में भी पता चलता है कि हम क्या सोचते हैं। हमें मौका मिलता है अपने आप को जानने का। और इससे भावनाएं व्यक्त करना कोई आसान बात नहीं है, ये एक बहुत बहादुरी की भी बात है। तो हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा जो अंदर का जो अ, सहृदयता और बाहर जो, मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा है, वो बढ़ता है। हमारे अंदर का बल, मनोबल बढ़ता है हमारा, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हमें ये मौका मिलता है, स्पष्ट स्पष्ट अपने मन को हम ये एक तरीके से स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि हम अपनी चीज खाली कर रहे हैं। तो उससे हमारे मन को और अधिक क्रियात्मक काम सोचने का मदद मिलती है। थैंक यू। अब आप लोगों ने इतना कुछ बता दिया है कि मुझे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी जो आप। कुछ चीजें हम नोट कर पाए, और मैं स्पिरिचुअली बोलूंगा कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है, स्पष्टता आ जाती है हमारे अंदर बढ़िया। जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात है कि ब्रदर दिल तो सॉरी, खुलेगा। ब्रदर सॉरी, ये फिफ्थ नहीं, ये फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ नहीं। स्पष्टता, हाँ हाँ ये फिफ्थ पॉइंट का हाँ हाँ लक्षण सॉरी। है। मैं यस यस मैं भूल गया। मैं इसके लिए मैं खेद है। ये फिफ्थ पॉइंट है, ये हमारा क्लियर होता है। अ, दिल तो खुल ही जाता है जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और भावनाएं दिल में ही होती हैं। बस उसे पहचानना और सटीक व्यक्त करना ही कर देना ही कर देने से हम फायदे में होते हैं। और यह भी सही है कि किसी बहन ने कहा है, तो संस्कार भी बनने के चांसेस नहीं होते हैं यदि हम अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दें।
और स्पष्टता के कारण ही हम बहुत सारे संस्कार भी पैदा कर लेते हैं बहुत से मामले में, और हर समय ये होता रहता है। बस मेरे तरफ से भी इतना ही, तब आगे बढ़ा जाए। ब्रदर अब चलिए, अगला चूंकि आपने चक्र की बात की तो मैं थोड़ा हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं और तभी प्रकट कर सकते हैं जब हमारे चक्र साफ हैं, परिष्कृत हैं। क्यों? चक्र एक, एक्सेप्टेंस। जब तक हम अपने अंदर की स्थितियों को, अपने अंदर की दशा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम प्रकट नहीं कर सकते भावनाओं को। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब फर्स्ट चक्र जो है वो भी परिष्कृत होना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज रहेंगे। दूसरा, यस, पीस, ठीक है, मैं इसको ज्यादा नहीं। तीसरा चक्र हार्ट। भावनाएं कहां पर उभरती हैं? हृदय में। और अगर हम हृदय ही हमारा उथल पुथल में है, हम भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते। तो भावनाओं को हम कब देख पाते हैं, समझ पाते हैं? जब हमारा हृदय, थर्ड पॉइंट, मतलब सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जब ये मैं गलत बोल गया, ये फर्स्ट पॉइंट ही था, हृदय तब तक नहीं हो सकता। और तीसरा, जब हम कंपेशन, जो थर्ड पॉइंट है कंपेशन का, वो भी वही है कि अल्टीमेटली हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वी आर कंपेंसनेट टुवर्ड्स आवर सेल्फ एज वेल एज वी आर कंपेंसनेट टुवर्ड्स अदर्स ऑल्सो। चौथा, साहस। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए साहस की आवश्यकता है। ये कहते हैं ना, हमें कमजोरी लगती है, अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ट्रूथफुली तो वी नीड करेज। और वो तभी पॉसिबल है जब चौथा पॉइंट भी थोड़ा सा परिष्कृत हो। और पांचवा तो आपने बता ही दिया है, क्लैरिटी। बस। ठीक है मैं भैया। कह रहा था कि यहाँ दो दो घटक की जो बात हो रही है एनवीसी के अंदर, पहला तो ये कि मूल्यांकन के बगैर, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के बगैर बिना निरीक्षण करना। और दूसरा, जब ये महसूस कर रहे हैं वो हम व्यक्त कर रहे हैं। और जो भैया ने बोला कि हार्ट जब संवेदना होगी, क्लियर होगा, तभी हम कर। तो जो हार्टफुलनेस का जो अपना साइन है ना, तो वो वाली बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि हार्टफुलनेस हो रहा है, बिल्कुल प्रेम से भर रहा है। ये सारी दोनों चीजें जब मिक्स हो जाएगी तो नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेंगे? पैराग्राफ तो है ही दिलीप नहीं भाई, आप आज पढ़ना कुछ चाहेंगे? भी। नहीं, पैराग्राफ तो है ही नहीं नहीं, भैया, आप ही कंटिन्यू करें। वो एक एक लाइन है केवल, और उसमें केवल ये है कि एक्सरसाइज है भैया, जैसे बताते जा रहे हैं राजू भैया, वैसे अपन इसको करते जा रहे हैं ना। इसमें आप व्यक्तिगत अभ्यास में आप कैसा क्या है इसमें भैया, सेकंड पेज पे आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? सेकंड पेज पे आना है ना अभी। हाँ, इसमें बस सब हाँ लोग हाँ, अपना एक एक मिनट में अपना अपनी एक एक मिनट में आप जितना भी बता सकते हैं वो बताएं। और 3 प्रश्न है इस पर, तो ऑब्वियसली हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। हम्म। या सब लोग आप ना इस शेयर करना चाहें तो कुछ लोग शेयर करें कुछ लोग ताकि हम, करने ये हाँ। भी कर सकते हैं ना। बेटर है राजीव भैया, आप बताइए सबसे पहले। नहीं सिस्टर, आप बताइए, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये बात आपने राजू भैया सही कही, ये कह देने से एकदम आप फ्री हो जाते हैं। इस समय भैया जो मैं महसूस कर रही हूँ, इस समय एक हैप्पीनेस लग रही है कि बहुत हमने बढ़िया। अपने को खाली कर दिया। मतलब एक कोई बोझ नहीं है, कोई गिल्टी नहीं, कुछ नहीं है। हमने सब कुछ उड़ेल दिया, अपने को खाली कर दिया। तो अपने को खाली करने से मैं जो इस समय मैं फील कर रही हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ कि मैं इस समय हैप्पीनेस फील कर रही हूँ। और कोई? और भैया मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा संकुचित स्वभाव होने की वजह से अपनी भावनाएं मैं कभी व्यक्त करने का आदी नहीं रहा। मैं बस घुमा फिरा के उसी के इर्द गिर्द बोलने का आदी रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस सेशन से मैं अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर पाऊंगा।
ये ब्रदर आप ही का नहीं, हम सबका यही स्थिति होगी, और हम सभी नहीं, अपने चारों ओर हम झांकें, सबकी स्थिति यही है। क्योंकि एक तो हम अपनी भावनाओं को समझने का, कोई हमें बताता नहीं कि भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या एक्सप्रेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इससे दूर ही रहना चाहते हैं, और अपनी भावनाओं को अपने दिल पर और अपने दिमाग पे हावी होने देते हैं, हावी एक्सप्रेस नहीं होने करते देते, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबके साथ है। तो बड़ा मतलब मैं तो वही जो अभी वंदना सिस्टर ने कहा, बिल्कुल प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि भावनाओं को एक्सप्रेस करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, भावनाओं को पहचानना सीख रहे हैं। जैसे कि इसकी पहली लाइन में था कि सिम्फनी की तरह इसमें बारीकियां बहुत है, लेकिन हम उसको पकड़ समझ नहीं पाते हैं, एक धुन की तरह उसको ले लेते हैं वाद्य के, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं, उसके जो उतार चढ़ाव है भावनाओं के, वो हम उतना कैच नहीं कर पाते। तो उनको पकड़ना शायद हम सीखने लगेंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए साधना सिस्टर। जल्दी जल्दी बोलते जाइए तो अपना टाइम बचेगा, अपन अगले प्रश्न पे जाएंगे। भाई ऑप्शन रहेगा, जो व्यक्त करना चाहे कर सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाए, है ना। हाँ भाई भाई भाई, नहीं ऐसा तो मत अगर करिए, कोई भाई भाई सभी को इन्वॉल्व राशि होने दीजिए। राशि सिस्टर, आप बोलना चाहेंगे? अ, अभी तो मैंने ये सीखा नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि जैसी हमारी बात चल रही है और अगर हम सफल होते हैं तो मैं बहुत ही भार मुक्त लाइट फील करूंगी अगर मैं इसमें सक्सेस हो जाती हूँ। थैंक यू। नीलम सिस्टर बची हैं और साधना सिस्टर। अब बताएं सिस्टर, नीलम सिस्टर, आप कुछ व्यक्त कीजिए। भैया मुझे तो क्वेश्चन ही ज्यादा क्लियर नहीं समझ आया कि बताना क्या है। आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं इसका, आप जैसे अपन कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं या ये सारी चीजों पे बात कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें अभी? फीलिंग मतलब बतानी है, अपनी इससे, भावना। हाँ, इससे ये तो पता लग रहा है कि ये भी एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जी, जिसको कभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था सोचा किसी ने, नहीं है, बिल्कुल कि इसकी जरूरत भी रहती है। ज्यादातर तो दबा ही लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसके लिए साहस की जरूरत होती है, और साहस इतना हमें होता नहीं है जनरली। थैंक्स सिस्टर। अब सिस्टर गोमती साथ में बताएं। नहीं, हाँ हाँ, हमें तो प्रसन्नता हो रही है, ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया। साधना सिस्टर। साधना सिस्टर, मेरे ख्याल से है नहीं साधना सिस्टर, शायद आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है अभ्यास का, व्यक्तिगत अभ्यास है ये, कि आप कैसे जानते हैं कि किसी भी क्षण आप आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ देखने जाते हैं। बहुत बढ़िया। आप कैसे जानते हैं कि किसी भी क्षण आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ देखने जाते हैं। इसमें स्वेच्छा है, जो भी भाई बहन पहले बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं ब्रदर आप? क्या? प्रश्न वापस बोलना। ये पेज पेज 2 नंबर, पर है। पेज 2 पर। अभ्यास, व्यक्तिगत अभ्यास। अपने अंदर की जो भावना है ना,
वही वंदना सिस्टर कुछ कह रही है। उसी से हम जाता है। हाँ 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 बोलिए वंदना सिस्टर। हृदय के हृदय में ही हम लोग महसूस करते हैं, जो हृदय है हमारा वो ही महसूस करने का अंग है। तो हम वहीं पर जाते हैं, वहीं पर हमें सब ये भावनाएं और ये सब हम महसूस करते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, मेरा भी यही विचार है जैसे कि ही अपने को अगर कि एकदम बहुत प्रफुल्लित होते हैं या कुछ होते हैं तो सीधे यहाँ मेरे ख्याल से दिल पे हाथ जाता है ना अपना, तो हम वहीं देखने भी बल्कि जाते हैं। जो हम हमारी दिल, हाँ, देखने एक भी बुक दिल में है ही जाते हैं। सत्य का उदय, जो बुक है हमारी, उसमें एक जगह लिखा भी है, हृदय महसूस करने का अंग है। बहुत बढ़िया। प्रश्न ये है राजीव ना कि भैया क्या कहते हैं? राजीव भैया। भैया प्रश्न को, इसमें भैया तो कहीं एक कोई बात, इस हम्म, भैया अगर प्रश्न को हम अच्छी तरह समझ ले तो उत्तर शायद हम दे पाएंगे। हाँ प्रश्न ये है कि आप कैसे जानते हैं, कि कैसे किसी भी जानते हो, क्षण हाउ डू यू नो। हाँ, क्या महसूस कर रहे हैं, किसी भी क्षण आप क्या महसूस कर रहे हैं, या कैसे आप जानते हैं, ये बताइए। अपने क्या होता विचारों है से ना, जान पाते हैं या हाँ अपने, दाजी अक्सर कहते हैं कि जब कुछ खराब होने वाला होता है तो आपका दिल सबसे पहले कहता है, तब कुछ अच्छा होने वाला होता है, मतलब जो भी होता है तो आवाज आपकी दिल से ही आती है, तो दिल से ही जानते हैं हम, है ना। अगर कुछ जो भी हो रहा है, मतलब दिल आपका धड़कने लगता है जब खराब होने वाला होता है। अच्छा अच्छा जो चल रहा होता है उसके बारे में तो नहीं बताते हैं, तो जो भी भाव आते हैं मेरे को ऐसा लगता है दिल से ही आते हैं। क्यों राजू भैया? नहीं, इसमें तो कहीं कोई विवाद है ही नहीं, और मेरे ख्याल से इस हाँ प्रश्न में बहुत ज्यादा डिस्कस करने का, क्योंकि सब है, कुछ है ही नहीं ज्यादा भाई। नहीं है। हम्म, तो अब कहाँ देखने जाते हैं, मैंने हृदय की तरफ देखने जाते हैं, बस हो गया बिल्कुल जी। बेसिकली इसमें अच्छा यही है कि नेक्स्ट। अगर आपका अगर आप सेंटर्ड हैं, केंद्रित हैं, जैसे अभी वंदना सिस्टर बिल्कुल ने शुरू में हमें सेंटरिंग कराई, तो सेंटरिंग का मकसद भी यही होता है कि हम अपने विचारों के क्षेत्र से थोड़ा सा अंदर की तो उतरे हैं, जहां हमारा हृदय का क्षेत्र है, और वहां पहुंचेंगे तो विचार नहीं होते, हम महसूस कर, अगर हम सेंटर्ड रहे हमेशा तो शायद हम समझ पाए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं हर पल, और जब विचारों के क्षेत्र में होते हैं तो फिर महसूस होना बंद हो जाता है। ये हमारे पिछले में कहीं किसी अध्याय में अपन पढ़े भी हैं ये चीज, कि सेंट्रल रह के ही हम लोग बात करें या सेंट्रल रह के, तो उसमें क्या अलग इफेक्ट आएंगे, आत्म जी केंद्रित होना। जी, तो आगे पढ़े भैया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब एर्थ है, एर्थ था। हाँ, अब 8th है। अच्छा, अपनी भावनाओं की व्यक्तिगत सूची बनाना शुरू करें। क, ऐसी सभी स्थितियों की कल्पना करें जहां जीवन बिल्कुल वैसा ही चल रहा हो जैसा आप चाहते हैं। अच्छा। एक कागज के टुकड़े पर उन सभी भावनाओं को लिखें जो आप उन स्थितियों में महसूस कर सकते हैं। ख, अब उन स्थितियों की कल्पना करें जहां आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, और भावनाओं को दूसरे टुकड़े पर सूचीबद्ध करें। तो ये तो करना पड़ेगा, अभी किया जाए। इसके लिए अभी हम लोग 2 मिनट का टाइम लेते हैं सभी लोग, और एक लिस्ट का और खा दो एक सूची बना लेते हैं कि का में वो, कि अगर हमारी भावना, हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं वैसा ही चल रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं, और दूसरा जब जहां जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तब कैसा, उन दोनों अवस्थाओं में फिर हम लोग एक बार उन भावनाओं को फिर एक देखते हैं क्या लिस्ट बनती है हमारी। 2 मिनट एक दूसरे को 2 मिनट इसके लिए देते हैं हम लोग। सोचिए, मैं बोलना शुरू करता हूँ। नहीं, पहले 2 मिनट लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक एक ही लिखना है भावना, है ना, बहुत नहीं सारी नहीं, तो जितनी भी आ रही है, जितना भी है उस अवस्था में आपके अंदर क्या क्या भावनाएं हैं, दोनों अवस्थाओं में। ओके।
मेरे ख्याल से प्रारंभ करें। जी जी भैया। मैं तो बहुत ज्यादा शब्द ढूंढ ही नहीं पाया। मुझे का सूची में बस संतुष्ट और प्रसन्न ही समझ में आए, और खा सूची में खिन्नता, असंतुष्टि, क्रोध, असंतुलित, बस। अच्छा, नहीं ऐसे और सोचना भैया है। मैं आपसे मेरा मिलता जुलता है राजू भैया। सबसे पहले शब्द आए क वाले में संतुष्ट, दूसरा शांत, तीसरा प्रसन्न, और चौथा निश्चिंत निश्चिंत, और ख वाले में अशांति, अकेलापन, क्रोध, असंतुष्टि। अच्छा, इस तरह से शब्द निकालने थे, मैं ये नहीं समझ पा रहा था, मेरे को लगा कुछ एग्जाम्पल के साथ निकलना है। बताइए ना दिनेश भैया, मेरे भी बताइए भैया जरा। यही। हाँ, आप अपना व्यक्त अपनी कीजिए, भावनाओं को जैसा भी है, पहचानिए उन जैसा भी है। परिस्थितियों में। वैसा आपने जैसा बताएं। सोचा है वैसा बोलिए, बताइए। हाँ हाँ, असल में क्या हुआ कि अभी हफ्ते भर में तैयारी नहीं कर पाया। ये प्रिंट आउट मैंने जरूर कल आज सवेरे निकाल लिया था, तो मैं सोच रहा था कि कैसे होगा, ऐसा नहीं हो कि मैं देख नहीं पाऊँ, क्योंकि पुराना पिछला भाव, पिछली वाली ये चीजें थी ना, तो मेरी को ऐसी भावनाएं आ रही थी कि, लेकिन मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं हो जाएगा, मतलब विल पावर थी। मेरे को ऐसे भाव आ रहे थे, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मैं रीड पिछला भी कर लूंगा, ये वाला भी कर लूंगा, और तैयारी हो जाएगी। सेशन अपना जो एक हफ्ते में होता है तो ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं शायद मैंने कहा कोशिश करी और हो जाएगा, मतलब ये आखिरी तक रहता है। दूसरा, जरूरत पूरी नहीं हो पाती। मैंने राजू भैया से बोला था कि शुक्रवार का जो सेशन रखने वाले थे कि एक नाटक है राम, हमारे राम, यहाँ हो रहा है आशुतोष राणा का, हमारे भोपाल में। तो मैंने कहा वो है, इसलिए मैं शुक्रवार को मत रखिए, गुरुवार को रख लेते हैं। तो मेरे को उसकी टिकट ही नहीं मिली अभी तक ना पास मिल पाया है, जिसके कारण कि मैंने गुरुवार को लेकिन मैं अभी भी प्रयासरत हूँ, मतलब कर लूंगा, हो जाएगा। अभी भी ये कहीं ना कहीं ये भाव है, नहीं तो हो पाया तो ये आपको टिकट नहीं मिला, हाँ, आपकी जरूरत पूरी नहीं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो भावनाएं बस लिखनी है आपको, बतानी है। आप बता दीजिए अब तो, आपको टिकट हाँ ना वही मिलने वही, पर कैसा हाँ महसूस हो रहा है? नहीं, लग तो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इतने लंबे वाक्यों में, शब्दों में? हाँ, थोड़ा बुरा तो लग एक रहा शब्द था, ए, बुरा लग रहा था। बुरा? हाँ हाँ, लेकिन नहीं, बुरा लग रहा है नहीं बोल सकते है ना। नहीं, हाँ। उसमें दुख है, क्रोध है, असंतुष्टि है, हाँ 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 ये हाँ, वाली हाँ, दुख, स्पष्टता भावनाएं वही होनी हैं। वही, नहीं, वो मुझे वो लगता है तो कि नहीं भैया नहीं, को दुख, संघर्ष जैसा फीलिंग है कि अभी वो उन्हें हार हाँ नहीं मानी है। दुख जो है हाँ, वो अभी हार मानने के बाद होता है। तो दुख, हाँ ही वही। विल वेट फॉर द लास्ट। मैं अभी भी 6-7 जगह ट्राई कर रहा हूँ, और हो सकता है अभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, अपना ये सेशन खत्म होने के बाद ही कहीं से आ जाए वेरी गुड। कि हाँ हो गई नो है पापा व्यवस्था, क्योंकि वो परफॉर्मेंस। हाउसफुल गया है शो पूरा भैया, ये हर शहर में एग्जाम्पल ऐसे दे ही। रहे हैं या चलिए, हकीकत? मैं एक्चुअली दिनेश भैया, हकीकत। इस हाँ, एक्सरसाइज का मैं जो समझ नहीं मकसद, पाया था। इस एक्सरसाइज का हाँ जो मकसद है वो बेसिकली है हाँ कि उसमें सबसे पहले इसमें उसने रोलो ने भी कहा है कि हमारी जो शब्द डिक्शनरी है उसमें हाँ, विचारों के लिए, मतलब बहुत सारे विचार एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने वाले शब्द हमारे पास बहुत कम है, हम ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि हम भावनाएं एक्सप्रेस करने के आदी नहीं हैं। जी तो ये एक्सरसाइज का मकसद जी ये है, और इन्होंने लास्ट में इसके उत्तर दिए, मैं आपको पढ़ता हूं कि जी, क्या क्या शब्द हैं जो इन इस स्थितियों को व्यक्त करते हैं, जो हम नहीं ढूंढ पाए। बेसिकली इस एक्सरसाइज का मकसद यही है कि हम लोग कितने हैं, अब हमारी वोकेबलरी में ये शब्द कितने कम हैं जो भावनाएं व्यक्त करती हैं। अब जैसे मैं आपको वो शब्द पढ़ता हूं, जब हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो कौन कौन, स्नेही, जीवित, चकित, अच्छा, खुश। ये कहाँ है भैया? ये इससे पिछली वाली एक्सरसाइज जो हमने पिछले वीक में करी, उसके हाँ लास्ट हाँ लास्ट हाँ के हाँ पेजेस हाँ, पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सराहनापूर्ण, ये उत्साही, ऊपर ही है, आश्चर्यचकित, आनंदमय, उत्प्लावन, ऊपर ही है। हाँ ये शांति, है। शांति, आरामदायक, हंसमुख,
तो इस तरह के मतलब ये जो शब्द हैं, और दूसरी स्थिति के जैसे इन्होंने दिए हैं कि जब आपकी ये भावनाएं, जब आपकी वो नहीं पूरी हो रही हैं, असंतुष्ट, निराश, हतोत्साहित, व्याकुल, व्यथित, खिन्न, डाउन हर्टेड, अस्पष्ट, उबा हुआ, टूटे हुए दिल से, बकवास, चिंतित, क्रोधित, अलग, उदासीन, हाँ, आशंकित, आशंकित, शर्मिंदा, व्यग्र, कड़वा, ये समझ गया, देख लिया मैंने, तो बकवास। बेसिकली ये है कि हम जब तक हम शब्द हमारे पास नहीं, हम भावनाओं, मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द भी हमारे पास हों, और वो तभी होंगे जब वो भैया, लेकिन ये जो भावनाएं हैं, जैसे उबा हुआ, टूटे हुए दिल से, ठंड से दुखी, ये भावनाएं तो मेरे ख्याल से इस तरह की तो होना नहीं चाहिए ना नहीं। कुछ। बेसिकली क्या है, मैं अब आपको, अगर हम उसमें जाए, इंग्लिश वाली बुक, ये गूगल ने ट्रांसलेट किया है, ओके। और गूगल ने कई बार अर्थ का अनर्थ कर देता है। मैंने इसलिए मैं सारी नहीं पढ़ रहा था इसमें से। मैं हाँ हाँ अगर हाँ, आप कहें तो मैं इंग्लिश वाली से थोड़ा सा पढ़ के, बता सकते हैं। हाँ हाँ, वो बेसिकली इस एक्सरसाइज का वैसे पर्पज यही है कि हम आइडेंटिफाई करें और एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग्स को। हमारे पास वो शब्द हों, वो तभी हो सकते हैं जब हम ये एक्सरसाइज में रहें। मैं कुछ पढ़ूं क्या? हाँ, 2-4 बता दीजिए। चलिए, जैसे जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होती है, एफ्रेड, एग्रेवेटेड, एजिटेटेड, अलार्म, एलूफ, एंग्री, एंग्विस्ड, एनॉयड, एंशियस, एपैथेटिक, एप्रीहेंसिव, एशेम्ड, bewildered, bitter, broken hearted, concerned, confused, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड। ये बेसिकली बुक में तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, बट इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमें वो शब्द पता होने चाहिए। और हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम 4 शब्द से अधिक नहीं ढूंढ पाए। जब हमारी मांगे पूरी नहीं, जरूरत पूरी नहीं हो रही, तब भी हम 4 शब्द से ज्यादा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक चीज मैंने और देखी, जब अपन एक्सरसाइज वाले व्यवहारिक इसमें प्रैक्टिकल इसमें होते हैं ना सेशन में, टाइम अपने को हमेशा कम पड़ जाता है। इसीलिए थोड़ा संक्षिप्त होते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। मैं वही कह रहा था, क्योंकि 10 बज गया है और अपने को पता भी नहीं लगा। आधा घंटे में हमें लास्ट वाला पेज करना है अब। हाँ, वही कह रहे है ना। भैया ये जो लिखा है, इस पुस्तक को पढ़ते समय अपने आप अच्छा, को चुनौती दें। एक मिनट गोपाल जी, भैया मैं एक बात कह रहा था कि सेल्फी आप शुरू में ले लिया करिए। देखिए, गोमती सिस्टर चली गई है शायद, तो स्टार्ट में भी नहीं, वैसे भी कैमरा ऑन था। हाँ, नहीं, वो तो कैमरा मैंने तो ऑन नहीं, नाम तो सबके लिख लिए हैं, पहले शुरू में लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी मैंने ले लिया। हाँ, कैमरा ऑफ में भी एक लेके आप रख लिया करिए, है ना, अगर कोई चला जाए तो आप वो वाली डाल दिया करिए, है ना। ठीक, कंटिन्यू करिए। हाँ भैया, ये है, इस पुस्तक को पढ़ते समय अपने आप को चुनौती दें कि आप अपनी भावनाओं के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का निर्माण करते हुए इन सूचियों में लगातार कुछ जोड़ते रहेंगे। अच्छा, ये सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा क्या भैया? सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में वही जो कह रहा था ना कि जब सिम्फनी बजती है तो उसमें बड़ी बारीक उतार चढ़ाव होते हैं। ये इसमें जब अपन भावना, आप म्यूट हो गए दिनेश भैया। सिम्फनी जो है, इसका जब अपन ने पिछला जब चैप्टर पढ़ा था उसमें दिया हुआ है कि ये जो बारीकियां होती हैं जो भावनाओं की, उसको हम लोग नहीं पकड़ पाते। मनोविश्लेषक रोलो सुझाव देते हैं कि परिपक्व व्यक्ति भावनाओं को कई बारीकियों, मजबूत और भावुक अनुभवों या नाजुक और संवेदनशील लोगों में विभेदित करने में सक्षम हो जाता है, जैसे कि सिम्फनी में संगीत के विभिन्न अंशों में होता है। ये पिछले चैप्टर का है, ये अपन ने जो पिछले बार खत्म किया था ना,
मनोविश्लेषक रोलो सुझाव देते हैं कि परिपक्व व्यक्ति भावनाओं को कई बारीकियों, मजबूत और भावुक अनुभवों या नाजुक और संवेदनशील लोगों में विभेदित करने में सक्षम हो जाता है, जैसे कि सिम्फनी में संगीत के विभिन्न अंशों में होता है। संगीत की सिम्फनी के जो बारीकियां होती है, जैसे समझते हैं, उसी तरह से भावनाओं को विश्लेषित करने में जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो तैयार हो जाता है उसके लिए। ये क्या है, सिम्फनी वही जी। एक वाद्य यंत्र है। और तो बेसिकली ठीक क्या है है, भैया, आगे। हाँ हाँ, राजू भैया बताइए। मतलब इसमें ये है कि हम अपनी सूची एक बनाते रहे भावनाओं की, और उसमें लगातार कुछ कुछ ऐड करते रहे, जब जब जो जो भावनाएं उठती रहे, और हमारी एक अपनी एक वोकेबलरी बन जाएगी, शब्द मतलब शब्द तालिका बन जाएगी, जो हम अपनी भावनाएं महसूस कर रहे हैं वो हमें बनानी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो तभी हम में परिपक्वता आएगी। वही वाली चीज है कि हम उसको पहचानने लगेंगे, भावनाओं को जब सूची बनाएंगे तो हमको पता रहेगा कि हाँ, अब इस समय, जैसे कि अभी भैया बोल रहे थे कि ये भावना मैं बताऊं, तो मैं बता नहीं पा रहा था, मैं डिस्क्राइब जरूर कर रहा था लेकिन भावना का नाम नहीं दे पा रहा था। तो वो जब हम सूची बनाएंगे तो शायद उसमें भी हम लोग उसको भी ठीक तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन सी भावना आई है जब मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, जब मेरा काम पूरा हुआ है, तो कौन कौन सी भावना आई। अगर सूची बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो। अब हम लोग पेज नंबर 5 पर आ जाते हैं। जी, अच्छा, वैकल्पिक गतिविधि। पढ़े भैया, हम पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में वक्ता अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है? यदि नहीं तो कृपया वाक्य के साथ तब तक खेलें जब तक वो अपनी भावनाएं व्यक्त न कर दे। पहला, जब कार्यस्थल पर कोई भी मेरे सुझावों पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो मैं निराश महसूस करता हूँ। चलिए फटाफट बताएं आप लोग भी। इसमें निराश भावना आ रही है। और बताइए। हाँ, बात तो सही कह रही है सिस्टर, निराश ही भाव आएगा यहाँ तो। भावना तो वही आएगी, और निराशा अपन महसूस करते भी हैं अगर कोई वाकई में उस पर प्रतिक्रिया ना दे, कुछ भी ना बोले, चुप रह जाए, तो निराशा तो होती ही है। क्लियर है ये तो। आगे पढ़े। इसमें कोई अगर परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं कि उसको और बेटर तरह से जिसमें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं भावनाओं को। हाँ, बताइए ना भैया आप। नहीं, अगर किसी की कोई सजेशन हो तो। हाँ, बता सकते हैं ना, कोई भी बता सकता है। साधना सिस्टर, हाँ, कोई चेंज करके मैं बता सकते। जब मेरे विचारों को नहीं सुना जाता तो मैं निराश महसूस करती हूँ, निराशा महसूस करती हूँ। या ये भी यूज कर सकते हैं एक वर्ड के जैसे लेफ्ट आउट, मतलब नेग्लेक्टेड फील करती हूँ, उसको हिंदी वर्ड होगा। ठीक है, इसमें तो भैया मैं बताऊं भैया, मुझे हाँ, इसमें बताइए। कुछ करना है। मुझे वाक्य को मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ तो मुझे यह लग रहा है कि जैसे मैंने किसी को सजेशन दिया और उस सुझाव को उसने रिएक्ट नहीं किया तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। खुश होता हूँ? नहीं मैं बहुत नहीं, खुश होता हूँ। रिएक्ट नहीं किया तो खुश कैसे होंगे भैया? ये तो गलत है, सेंटेंस ही गलत है। अरे मैंने सजेशन दिया, हमने सजेशन एक को दिया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस पर। हाँ, तो फिर आपके मैंने सजेशन का फायदा सजेशन क्या हुआ? नहीं, ये दूसरी भावना हो गई। ठीक है, आपके लिए ये मैं खुश होता हूँ, ये भी एक भावना है। दूसरा आदमी निराश हो सकता है कि मेरी बात को इसने इम्पोर्टेंस नहीं दी तो मैं निराश हो गया। दोनों भावनाएं, मतलब अल्टीमेटली क्या है, इसमें भावना एक्सप्रेस हो रही है नहीं।
तो आई थिंक ये तो हो ही रही है एक्सप्रेस। नहीं, इसमें ये एक चीज और जुड़ सकती है। जब मेरी सजेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो मैं निराश नहीं, खिन्न होता हूँ, ये तीसरी भावना, चिढ़ जाता हूँ। तीसरी भावना व्यक्त, मतलब ये वक्ता अपनी हाँ। भावनाएं व्यक्त कर रहा है या नहीं। हाँ, भैया यहाँ पर एक बात और है कि ये प्रतिक्रिया का हिंदी क्या इंग्लिश क्या दिया है, रिएक्शन दिया है या दिया रिस्पॉन्स? इंग्लिश में देखें, रिस्पॉन्स दिया है कि रिएक्शन? मेरे सजेशन पे कोई अगर रिएक्शन महसूस करता नहीं हूँ करता, मतलब फीलिंग ही दिया होगा ना। रिस्पॉन्स नहीं आएगा, भैया, रिस्पॉन्स। हाँ रिस्पॉन्स होगा तो। हाँ, रिस्पॉन्स होगा कि राजीव भाई भैया आप देखें, मैंने कुछ कहा, उसने पलट के रिस्पॉन्स नहीं करा मेरे को। लेकिन चलिए, हाँ रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? दोनों का अलग अलग बताइए जरा। हाँ, रिस्पॉन्स का मतलब प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, दोनों का वही सेम है। हिंदी शब्द एक ही है, तो जब हम इंग्लिश में ले हाँ। जा रहे हैं तो डिफरेंट हो जा रहा है, बट हिंदी में प्रक्रिया एक ही है। नहीं, रिस्पॉन्स और रिएक्शन रिएक्शन, भी एक ही चीज है भैया। अंतर यहाँ पर अगर अंतर भी। अपन उसको समझने की, तो रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया, दोनों एक ही बात हुई है। हाँ, अब हम लोगों को इन वाक्यों के साथ खेलना तो है ही है, जैसा कि लिखा हुआ है। हम तब तक खेल सकते हैं जब तक कि सही होना। हाँ, ये बात तो सही है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जब अगर मैंने कोई बात कही है और डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि सामने वाला अपना हाँ या ना उसमें भरे, और अगर मुझे ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो मैं हतोत्साहित होती हूँ पहले तो, और मुझे लगता है कि मुझे फिर से कुछ ऐसी करना पड़ेगा, बिल्टअप करना पड़ेगा जिससे कि मुझे रिस्पांस मिल पाए, क्योंकि हम एक जगह पे खड़े हैं, हमारी गाड़ी रुकी हुई है, अभी कहाँ जाना है उसके लिए मुझे, है ना, बहुत बढ़िया। ये चाहिए। तो एक असंतुष्टि भी आती है। तो जो हाँ, सबसे बड़ा वाला जो फीलिंग है वो क्रोध है, पर क्रोध के अंदर जो दबी हुई चीजें हैं वो ये है कि हतोत्साहित है कि मुझे फिर से प्रयास करना पड़ेगा, असंतुष्टि है कि इन्होंने अपना रिएक्शन नहीं दिया एटलीस्ट, मतलब अगर एक्सी वाले की तरफ से देखेंगे हम तो उनको ये रिएक्शन तो देना चाहिए कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, है ना। तो वो एक असंतुष्टि वाली बात आती है, एक रेस्टलेसनेस फील आती है, हम अधीर हो जाते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, बोलो। पेशेंस की कमी, इम्पेशेंट हम बिलीव करते हैं। फिर हम कंफ्यूजन हो जाता है, हमें हमें दुविधा होती है कि अ, ये हाँ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते हैं। तो कभी कभी हम असहाय, हेल्पलेस महसूस करते हैं कि अभी मैं क्या करूं, है ना, मेरे को कोई साथ देने वाला बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, इस बारे में। ठीक है। एक भाव मेरे को भी आ रहा है कि अगर जब मैं कोई सुझाव देता हूँ और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो मैं, जैसे क्रोध तो इन्होंने यूज किया था, तो मुझे नाराजगी हो जाती है कि मैं अगली बार सुझाव नहीं दूंगा। अब मैं यहाँ कोई सुझाव नहीं दूंगा, है ना। सही हाँ भैया, सही ऐसा होता है। मतलब एक सेंटेंस में हाँ, अनेक भावनाएं अलग आ, अलग व्यक्तियों के ऊपर आ सकती है। आ सकती हैं, भावनाएं डिफरेंट हो सकती हैं। इसमें एक्सरसाइज जो है, मकसद है जो पर 10 बार, राशि से ना बहुत बहुत वेलोसिटी के साथ में हमको इस एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसमें बेसिकली मकसद क्या है, इन्होंने 10 सेंटेंस हैं। हर सेंटेंस में हमें ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है, इसमें वक्ता अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है या भावनाएं व्यक्त विचार। नहीं, विचार व्यक्त कर रहा है। और अगर विचार व्यक्त कर रहा है तो हम उसको मॉडिफाई, उससे वाक्य से कैसे खेले उसको चेंज करें ताकि हम भावना व्यक्त करने के फॉर्म में ले आए इसको। ये इस एक्सरसाइज का पूरा मकसद है। तो अगर शब्द निराश की जगह हम असंतुष्ट करते हैं, वो करते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी भावनाएं ही व्यक्त कर रहे हैं और भावना व्यक्त हो रही है। हाँ, अगर ये विचार व्यक्त है तो हम कैसे मॉडिफाई करके इसको भावना के स्तर पर लेके आए, ये इस एक्सरसाइज का मकसद है। तो दूसरे वाक्य पे चलते हैं। ठीक है।
जी, यह पूरी तरह से समझ से परे है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। चीज, ये जो चीज वर्ड है ना, ये बेसिकली गलत आ गया। ये चीज पूरी तरह से समझ से परे है। अच्छा, हम्म, यह चीज पूरी तरह से समझ से परे है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें तो भावना तो व्यक्त नहीं हो रही है, विचार है। तो हमको इसको कैसे मॉडिफाई करें कि लगे कि भावना व्यक्त हो रही है। मैं ऐसा कहूंगी कि अ, मुझे मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आपने ये किस उद्देश्य से किया, या आपके करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा कहूंगी। समझ नहीं पा रही हूँ, ये भी भावना नहीं है, ये आपकी मन की स्थिति है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे दुख है कि मैं समझ नहीं पा रही नहीं, हूँ। दुख तो नहीं होगा, यही होगा कि अगर समझ नहीं पा रही हूँ को और हम तोड़ेंगे तो समझने में सफल हूँ, तो क्या? आश्चर्यचकित हूँ। हाँ, जी, ये जी, मुझे बस यही पकड़ में आ रहा है। आश्चर्य तो नहीं हूँ। आश्चर्यचकित हूँ कि कैसा कर सकते हो आप इस तरीके से, है ना? या जी भैया, आपका असमंजस विचार एकदम तुरंत हमसे मिल गया। हाँ, बिल्कुल। मिल गया। तो फिर तो ये वही हो जाएगा, फिर तो हाँ, ये एकदम भावना मिल गया, सही तुरंत। सही सही व्यक्त की गई है, ऐसा हो इसको सकता है। इसको हम या ये भी एक इसको चीज हम और ये हो भी सकती है, असमंजस में हूँ। मैं इवन दुखित भी बोल सकता हूँ। मैं पूरी तरह से दुखित हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैं हैरान और परेशान वो हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। एग्जैक्टली। जी, जी, अब हैरान या चलते हैं, हो वो आगे सकता बढ़ते है, हैं। हाँ, शॉक्ड शायद हो सकता है। शॉक्ड हूँ। हाँ, शॉक्ड हूँ बोल अब सकते हैं, अपनी बिल्कुल। भावनाओं, हाँ, हम्म, भैया एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम सबकी ये भावनाएं तो हैं जो विभिन्न शब्दों में व्यक्त हो रही हैं। हम्म, हम सीख रहे हैं अपनी भावनाओं को बिल्कुल शब्द देने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यही स्पष्टता है। शब्द हम अपनी भावनाओं को दे दिए तो यही स्पष्टता आ गई। हाँ, इसमें हम जैसे नेक्स्ट। आहत भी यूज कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आहत हूँ बिल्कुल 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 कि आप हो ऐसा जाएगा। कैसे कर सकते हैं। हाँ, जी भैया, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। ये एक्चुअली हम नेक्स्ट। इसे नेगेटिव वर्ड लेंगे तो आहत यूज करेंगे, पर इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। कभी कभी बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स जो कोई काम करते हैं तो भी लोग बोलते हैं कि तुमने कैसे कर दिया, तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा बोलते हैं। तो नहीं सिस्टर, आहत इसलिए हो सकता है वो मेरी ठीक है, समझ से परे, ठीक है, मतलब लेकिन एकदम। हर व्यक्ति महसूस तो करता है ना। हाँ, हर व्यक्ति आहत, डिफरेंटली महसूस करता है। हाँ, आहत इसलिए हो सकता है कि समझ से परे है, मतलब आपने कुछ इतना आहत, कुछ उल्टा भी कर किया हुआ हो सकता है ना उसमें, ये भी हो सकता है। या या बहुत अच्छा भी अच्छा किया भैया, हुआ हो सकता है। मैं इसमें खुश हूँ। करेक्ट, एक्चुअली उलझन सब। एक्चुअली ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, यही बताया जा रहा है कि इस सेंटेंस से हमें ये नहीं हाँ पता चल पा रहा है कि जो आदमी हाँ, है वो खुश है या दुखी है या जो भी है ना। दुखी है, तो बिल्कुल जो मैं उसकी बहुत खुश। एक्सप्रेशन ऑफ हाँ थॉट्स जो हैं वो अ, हमें हाँ, प्यूरिफाई बिल्कुल करके बिल्कुल। समझने, बिल्कुल हाँ ठीक है। हाँ, वाक्य के साथ तब तक खेलें जब तक वे अपनी भावनाएं व्यक्त ना कर दे। तो बेसिक इसमें हैरान शब्द भी हम डाल सकते हैं। मैं हाँ, पूरी मुझे तरह से बिल्कुल हैरान हैरान, हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी हैरान मैं से सहमत हूँ। हाँ, मैं उलझन भी डाल सकता हूँ। मैं पूरी तरह से उलझन में नहीं, हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। नहीं, मतलब मुझे लग रहा है उलझन फिट होगा, नहीं होगा। हैरान वर्ड नहीं, ज्यादा सही उलझन है। जो है वो कंफ्यूजन हैरान, को लेता है, और चक हैरान चकित जो है ना, चकित चकित, चकित जो है, चकित भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा है ना, चकित हो कोई सकता भी है। घटना हो, उस घटना के प्रति अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से महसूस होना भी संभव है। बिल्कुल। इसीलिए अनेकों शब्द इसमें फिट हो जाते हैं। तो हमें वही सीखना है अच्छा, कि हम इसको भावना व्यक्त करने के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इस भावना को व्यक्त करने के लिए, और क्या किस प्रारूप जी, में
प्रस्तुत कर सकते हैं इस वाक्य को। इस पे तो बहुत जी लंबा काम हो जाएगा, एक चीज कुछ ही नहीं, बच एक्चुअली जाएगा। अभी जो गोपाल जी आपका जो हम्म। आपने क्वेश्चन पूछा था एट ये जिराफ सेशन में, तो उन्होंने आपको यही बताया था लास्ट में कि आपको हाँ अंडरस्टैंडिंग हाँ का वो है, प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा बताया था ना कि आप हम्म दिक्कत आप अंडरस्टैंडिंग का है, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो हम्म अंडरस्टैंडिंग यानी तो समझ ही हम्म होता है, तो हम्म। दैट अच्छा इज भैया, मैं यहाँ एक कम्युनिकेट। चीज ऐड करना चाह रहा था। जी, यहाँ मैं एक चीज व्यक्त करना चाह रहा था कि यानी हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय जीवन विमुख भाषा भी नहीं बोलनी है, यानी एग्जैक्ट अपनी भावना को हम व्यक्त कर सकें। वहां भी हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि हम दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो जीवन विमुख नहीं हो सकते। एक जरा उदाहरण दीजिए जिसमें आप भावना व्यक्त कर रहे हैं और साथ साथ जीवन विमुख भी हैं। इसमें एक जगह पागल लिखा जैसे हुआ इसी है। हाँ हाँ, भावनाएं व्यक्त करी जा सकती है, बिना जीवन विमुख हुए भी करी जा सकती हैं। हाँ, जरूरी नहीं थोड़ी नहीं, है वही कि आप हमारा हर्ट है से उद्देश्य बोलो, वही है और हमको करना है, वो हर्ट वही करके ही सीखना बोलो है। तभी आप समझा सकते हो। वही तो हमको सीखना है कि बिना हर्ट करे कैसे समझाना है अगले बंदे को कि हम कैसा फील कर रहे हैं। नहीं, चलिए गोपाल भैया एक उदाहरण दीजिए जिसमें आप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और जीवन विमुख भी हैं उस वाक्य में। अब मुझे तो अभी तुरंत ये लग रहा है कि जैसे हमसे कोई वार्तालाप के दौरान अप्रासंगिक बात करता है, और तो वो सुन के मैं थोड़ा झुंझला जाता हूँ और मैं रिएक्शन में अपनी भावना इस तरह से बोल देता हूँ कि अरे आपने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। तो इसमें आपने क्रोधित हो गए, ना कि अपनी क्रोध वाली भावना को व्यक्त किया। आप क्या हुआ, अल्टीमेटली आप क्रोधित हो गए हैं। आपकी अवस्था क्रोधित की हो गई है, ना कि आपकी अवस्था भावना को व्यक्त करने वाली है। आप समझ रहे हैं, दो में फर्क है। और जब आप क्रोधित हैं आप जीवन विमुख हैं, लेकिन अगर आप क्रोधित हैं और आप उसको बड़े प्योर हार्ट से बताते हैं कि मैं आपके ऊपर क्रोधित हो गया हूं आपकी बात सुनकर, तो ये जीवन विमुख, ये तो जीवन सन्मुख है कि आपने अपने अंदर की कमी उसके सामने प्रस्तुत कर दी। जी तो जी जीवन विमुख आप तभी हो सकते हैं जब आप भावना में बहने लगें, और जब आप भावना को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जीवन विमुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कनेक्टेड है। अरे भाई सही बात व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है हमारे साथ, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, सही बात व्यक्त करने में क्या दिक्कत है, जो हमें जी वास्तव में महसूस हो रहा है। चलिए, अगर आपके समझ में कोई ऐसा वाक्य है ना तो ग्रुप में डालिएगा कि ये हम भावना व्यक्त भी कर रहे हैं और जीवन विमुख भी हो रहे हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें एक लाइन आई थी अपने को इसी चैप्टर में कि मैं दीवार के साथ रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवार के साथ रहती हूँ, अपने पति के लिए कहती है। तो तो वहां वो भावना भावना के नहीं हाँ, थी, लिए वो जीवन विचार विमुख था। है, ये ये जीवन जीवन विमुख विमुख है है। क्योंकि ये हाँ वही एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि ये जीवन विमुख है, भावना भी है कि अकेलापन महसूस नहीं, करती है भावना स्त्री नहीं है इसमें। नहीं नहीं, अरे अगर वो अरे अकेलापन मुझे शब्द आपका बोलेगी, साथ चाहिए, अगर वो भावना है अकेलापन ना। बोलेगी तो भावना तो है। भावना है। ओके लेकिन वो ओके, दीवार के क्लियर है, उसमें भावना नहीं, वो सिर्फ किसी ओपिनियन है, विचार विचार व्यक्त है। कर रहे हो। ओके ओके ओके, अब क्लियर हम है। मेरे ख्याल से आगे बढ़े, हमारे पास 10 मिनट का टाइम बचता है, हाँ 5 मिनट का। हाँ ठीक है 5 भैया, ठीक मिनट है, राइट राइट। हाँ आगे, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी क्रोधित हो जाता। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी क्रोधित हो जाता। बताना हाँ, ये करेक्ट है। क्या ये क्रोधित क्रोधित ही इसमें भावना आ रही है। मुझे चिंता है कि नहीं, आपके क्या ये साथ भावना है? हुआ, है क्रोध की है, भावना है। क्रोध की भावना आ गई ना आपके इसमें। साथ हुआ, अगर ये नहीं, हमारे क्या ये साथ भावना हुआ व्यक्त कर रहे हैं? तो मैं बहुत क्रोधित हूँ। वो ये स्पष्ट वाक्य क्या? बोल रहा है क्या? देखिए, भावना तो तब व्यक्त करेंगे पहले ये भाव अंदर उठे। वो क्रोधित हुआ नहीं है, उसने सिर्फ बताया है कि अगर ऐसा होता तो मैं क्रोधित हो जाता, तो वो भाव तो मतलब उठा ही जैसे नहीं। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, एक्चुअली इसमें अगर मेरे साथ होता तो मैं क्रोधित हो जाता, तो अपनी भावना तो व्यक्त करी ही है कि अगर मेरे साथ होता तो, क्योंकि घटना किसी और के साथ घटित हुई है।
नहीं, एक्चुअली ये अगर वो ऐसा कोई कह रहा है तो उसके मन में एक छोटा सा क्रोध उत्पन्न हुआ है ना। कभी कभी हम जैसे वर्चुअल लाइफ की बात करते हैं तो हम किसी की बात सुनते सुनते भी हमारे मन में वो भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अगर हम उसको अपने आप को उसकी जगह रख के देख रहे हैं तो वो कह रहा है तो वो क्रोध, उसमें क्रोध है, क्रोध की भावना है और वो ये अपनी बात व्यक्त कर रहा है। नहीं एम्पैथी सिस्टर, हम कह सकते हैं। राजेश जी, साधना सिस्टर यहाँ ठीक कह रही है कि वो क्रोधित नहीं हुआ है, क्रोध की भावना नहीं है, वो जस्ट एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं क्रोधित हो जाता। क्यों राजीव भैया? उसने वो अपने अंदर की स्थिति और ये बताया है कि मैं फीलिंग ऐसा है, हो अगले की फीलिंग है, ये फीलिंग बता रहा फीलिंग है है। वो ये कि एम्पैथी है ऐसा एक्चुअली, होता तो ये मैं ऐसा हो एम्पैथी है जाता। कि हम दूसरे के हाँ, साथ अपने आप को मतलब कंपेयर उसकी कर रहे जगह हैं, रख पा रहे मूल्यांकन। हैं, उसको हाँ, अपने हाँ, आप को उसकी जगह रख पा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अपना मुझे क्रोध आता। तो ऐसा हम कहते हैं और मुझे लगता है कि कभी कभार हम दूसरों की व्यथा सुनकर हमें दुख, क्रोध, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये विचार हो गया तब तो, ये भैया विचार है, ये भावना नहीं हो सकती। भावना है कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है उसको एक्सप्रेस करना। एक्चुअली तो में आपके अंदर ये घटित हो नहीं रहा है, आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं मेरे साथ होता तो मैं क्रोधित होता। अभी कुछ हाँ, वो घटित अभी हो नहीं रहा है, और जो घटित नहीं हो रहा है उसको आप एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे? मतलब वो जो जो घटित नहीं हो रहा है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भावना नहीं हो सकती। वो दुख व्यक्त कर रहा है। ओके, तो इसको हम दूसरी तरह उसको से ये बोलते हैं कि मुझे एम्पैथाइज करना अफसोस। पड़ेगा, हमें इसमें एम्पैथाइज करना पड़ेगा इसको। इसको मैं जो मुझे लग रहा, मुझे अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी क्रोधित हो जाता। तो जो अफसोस है वर्ड है वो शायद मेरी भावना को व्यक्त कर रहा है कि मुझे अफसोस है कि राइट आपके साथ फीलिंग, ऐसा हुआ, हाँ, राइट फीलिंग ऑफ दैट मोमेंट। या मुझे दुख है कि आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ होता तो मैं क्रोधित हो जाता, या मुझे चिंता है कि आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा। मतलब अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ये कि जो मुझे अफसोस है ये मेरा भावना का एक्सप्रेशन है, मुझे दुख है क्योंकि मुझे वाकई में मुझे दुख है, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, मुझे चिंता है कि आपके साथ ऐसा हुआ, बट वो मैं भी क्रोधित हो जाता, ये एक प्रोजेक्शन है, सपोजिट प्रोजेक्शन है कि मेरे साथ अभी घटित तो हुआ ही नहीं, और जो घटित नहीं हुआ वो आपकी फीलिंग कैसे हो सकती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी राइट भैया, नहीं, ये आप विचार राजू भैया मात्र सही है। समझ रहे नहीं हैं। नहीं, तो यहाँ वो दूसरे के साथ जो घटित हुआ है वो उस घटना के बारे में तो आप नहीं फील कर रहे, लेकिन दूसरे के साथ जो घटित हुआ है आप उस चीज को फील कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हाँ, तो तो वो मुझे ये फीलिंग, फील हुआ कि जो फीलिंग उसकी यही है कि मुझे दुख है ऐसा हुआ, मुझे चिंता है ऐसा हुआ, वो मुझे हाँ, अफसोस है ऐसा हुआ, मुझे, हाँ, मैं खिन्नू सिंपैथी ऐसा हुआ, मैं प्रसन्न हूँ नहीं हूँ ऐसा हुआ, ये फीलिंग है। एग्जैक्टली। चौथे वो को लेते हैं कहीं जी, ना। हाँ चलिए, चौथे पॉइंट को लेते हैं। जी, तुम मुझे थका रहे हो। अच्छा, मेरे पास जो बुकलेट है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा क्यों है? सिस्टर जो राजीव भैया ने आप इसमें डाला था उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है आपने, इसलिए शायद। इसमें मेरे में लिखा आ रहा है मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे थका रहे हो है हमारे इसमें भी है। आप सिस्टर एक पेज आगे आइए, आप पीछे वाले पेज पे चली गई हैं। अच्छा, इसमें दो जगह है सेम, आप एक उसका पेज नंबर 5 एग्जैक्ट पे आइए आंसर है आप। और एक ऊपर। ओके। ओके, जी जी हाँ जी। सही कह रहे हैं राजीव जी, भैया, आप तुम बहुत मुझे ध्यान से थका रहे। पढ़ते हैं। बहुत चलिए मैं बढ़िया। बता देता हूँ, ये जो पिछला पेज है, जो लास्ट वाला पेज है, वो बेसिकली की है, कुंजी है इसकी, हाँ, और ये इसका आंसर है। और ये आपको मतलब जी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद उन्होंने उत्तर दिया है उसका। जी जी जी। भैया इसको अब आगे के लिए, कल के लिए रखें, नेक्स्ट के लिए।
नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से हम उस माइंड फ्रेम से हट जाएंगे, या तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, 5 पॉइंट हैं, क्योंकि हाँ उस हाँ मेंटल फ्रेम में नहीं रहेंगे हम लोग। हाँ, ये तो है। अब मैं स्वतंत्र महसूस एक काम करता करिए हूँ। गोपाल भैया, आप है ना, पहले वाक्य पढ़िए हम्म, और उसके पीछे कुंजी पढ़ हम्म, लीजिए, या किसी एक राय लेके जल्दी ठीक से खत्म कर देते हैं। ठीक 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 है। तुम मुझे थका रहे हो, इसका कोई बताए। इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। स्पष्ट रूप से ठीक है। भावना हमने व्यक्त कर दी। हम्म। नेक्स्ट। अब मैं स्वतंत्र महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी कार है और तनख्वाह है। हम्म। ये मुझे अपनी विचार है या कार और भावना? तनख्वाह पाकर खुशी और गर्व महसूस होता है ना? हाँ, ये भावना इस तरह से व्यक्त की जाएगी। हाँ। हम्म, मैं पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर देखकर हैरान हूँ, ये विचार है। और इसका ये हैरान हैरान एक तो भावना आएगा, हैरान भावना में आएगा। हाँ हाँ हाँ, जी, तस्वीर देखकर हैरान हूँ, हैरान भावना है। भावना हो हम्म, गई। हम्म। मुझे लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। हम्म। ये तो लगता है विचार है तो उसका। हम्म, जी। परेशान हाँ होना लगता भावना है, नहीं है। लगता है आ गया ना। जहां मुझे लगता अच्छा, है आ गया तो वहां विचार हो जाता है ना। हाँ, तो स्पष्टता नहीं होती। हाँ, ठीक है। तो इसका हाँ। ये होगा कि इतनी सारी। आप जो कर रहे हैं उससे मैं परेशान हो रही हूँ। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, हाँ हाँ, इससे मैं थक रहा हूँ। नहीं, हमको दूसरों को ब्लेम भी नहीं करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी खुद की। तो होगा कि अ, मुझे परेशानी महसूस हो रही है जो भी यहाँ चल रहा है, या आप जो भी कर रहे हैं उससे मुझे परेशानी महसूस हो रही